नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी डिफेंडर्स। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, मुझे भी पता है, लेकिन कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे, अब वो रिगार्डिंग सोल्व हो चुके हैं एंड खुशी की बात ये है हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एक नया टॉपिक है इलेक्टोरल लिंक। आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, अगर आपने अभी फिलहाल कई जगह पर लोकसभा, मतलब पूरे देश में लोकसभा के, और कई छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पर बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, असेंबलीज के इलेक्शन हो रहे हैं, और सभी जगह पर आप देख रहे होंगे कि कैसे ईवीएम्स के थ्रू, वीवीपैट के थ्रू चुनाव हो रहा है। लेकिन उसके अंदर एक मेन जो पॉइंट है ना, वो आपने शायद मिस कर दिया होगा। वो देखना है कि आपके फिंगर्स के ऊपर, लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है उसके ऊपर एक इंक का लगना, कि कैसे उस इलेक्शन इंक ने एनहेंस किया इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन वही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन इंक या फिर इंडेलिबल इंक या फिर इलेक्टोरल स्टेन, इसको भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसको एक तरह की ये क्या है, ये सेमी परमानेंट इंक है जो कि कई हफ्तों तक रहती है, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि वो इंक कहाँ पर लग रखी है। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये क्या करते हैं, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को और साथ साथ में जो वोटर के द्वारा फ्रॉड किया जाता है डबल वोटिंग कर उसको ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है। अगर हम बात करें कि हिस्ट्री क्या है इलेक्शन इंक की, जो इंडेलिबल इंक या फिर इलेक्टोरल इंक है, ठीक है ना, ये 1960s के इलेक्शन है। प्रॉपर्ली बोलूँ तो 1962 के जनरल इलेक्शन में इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया के अंदर, ताकि मल्टीपल वोटिंग को क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस की क्या बढ़ाई जा सके, क्रेडिबिलिटी बढ़ाई जा सके, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी कंपोजिशन क्या है और इसको बनाया किसने था, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, वहाँ पे एक लैब है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, उसके द्वारा इस इंक को क्या किया गया, इजाद किया गया, डिस्कवर किया गया। एंड इसका जो मेन कंपोजिशन है, इसका मेन कंपोजिशन क्या है, ये सिल्वर नाइट्रेट से बनी हुई होती है। और ये क्या करता है, सेमी परमानेंट इंक का काम करता है, जो कि हमारे नेल के ऊपर, हमारी जो क्यूटिकल होती है उसके ऊपर कई वीक्स तक जो है वो परमानेंट रहता है, ताकि हम डबल वोटिंग या फिर क्रॉस वोटिंग ना कर सके। एंड इसको बनाता कौन है इंडिया के अंदर? इंडिया में कर्नाटका में एक फैक्ट्री है, उसका नाम है माइजोर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड। यही सिर्फ पूरे इंडिया में यही बनाता है, और ये एक्सपोर्ट भी करता है। इस इंक को 30+ कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट होती है। ये वाली इंक आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ से भी पैसा कमाते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि एप्लीकेशन कहाँ पर इसको अप्लाई किया जाता है, ये हाफ जो आपकी इंडेक्स, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर होती है, उसकी जो क्यूटिकल लेयर होती है, मतलब जहाँ पे स्किन होती है वहाँ पर, और आधा नेल्स पर भी अप्लाई किया जाता है। क्योंकि क्यूटिकल में तो एक, मतलब कि एक हफ्ते के अंदर रिमूव हो जाती है स्किन के ऊपर से, लेकिन नेल के ऊपर से रिमूव होने के लिए इसको 1 मंथ के करीब करीब लग जाता है, जो एक तरह का टाइम पीरियड होता है लोकसभा के इलेक्शन का, जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि ये कैसा रोल प्ले करती है, इसका काम क्या है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसका काम ये है कि वोटर इम्पर्सोनेशन ना कर सके, ठीक है ना, डबल वोटिंग ना कर सके, मल्टीपल वोटिंग ना कर सके, ताकि किसी भी एक पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको क्या हो सके, बेनिफिट ना हो। इस चीज़ को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। एंड चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो चैलेंजेस की बात क्या है, देखो अभी इसके ऊपर स्टडी हो रही है। कई बोलते हैं कि इससे क्या होता है, स्किन इरिटेशन, स्किन रैशेज, एंड अगर बात करें तो कई जगह पर बोला जाता है कि कैंसर्स भी होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी तो फिलहाल ये चीप प्लस अच्छा मेथड है, लेकिन इसके हेल्थ पर क्या मतलब कि परिणाम होते हैं, ये थोड़ा सा डिबेट का टॉपिक है। उसके बाद जब पूरी डिस्कशन जो है, मतलब कि पूरा रिसर्च आ जाएगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या हमें फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए। तो फ्यूचर कंसीडरेशन को देखते हुए, क्योंकि हमारे पास अब क्या है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड टोटली बायोमेट्रिक पर बेस है, तो क्यों ना हमें आधार कार्ड का डाटा वोटर आईडी से लिंक कर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हम कई बार पेपर्स देने जाते हैं, वहाँ पर हम बायोमेट्रिक डाटा का इस्तेमाल करते हैं, कि तो इलेक्शन इनको इन फ्यूचर में भी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन जो है वो रिप्लेस कर सके, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये हमारा जो रहेगा, ये फ्यूचर है हमारा, ठीक है ना, कि जो इलेक्ट्रोल इंक है उसको इन फ्यूचर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करके भी रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है ना। अब कंक्लूजन की बात करें तो जो देखो, भारत एक बहुत बड़ा देश है, लगभग बहुत सारे वोटर्स हैं, करोड़ों में वोटर्स हैं। तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फिलहाल के लिए जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारे फेजेस में होगा, तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसी कारण से अभी फिलहाल इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए इलेक्शन इंक एक सबसे बड़ा क्रेडिबल सोर्स है डबल वोटिंग या फिर क्रॉस वोटिंग या फिर मल्टीपल वोटिंग को प्रिवेंट करने का, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ताकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इलेक्शन हो सके उसको निर्धारित करने का, ठीक है ना। सो अभी फिलहाल के लिए तो मैं नहीं मानता कि आने वाले 2 लोकसभा इलेक्शंस भी
शायद जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है वो उसका यूज़ हो। अभी क्यों नहीं यूज़ हो सकता? बिकॉज बहुत बड़ी जनसंख्या है, और इसी कारण से जो इलेक्टोरल इंक है, एक तो सबसे बढ़िया बात इफेक्टिव है, मतलब कि सिंपल है, और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव है अभी फिलहाल के लिए, प्रोसेस के लिए। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक कि कैसे इलेक्टोरल इंक ने इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प किया। तो आपका धन्यवाद हमारे इस टॉपिक को, पूरी वीडियो को देखने के लिए। आपसे आशा करता हूं कि आप चैनल को लाइक करें, मतलब कि इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को शेयर करेंगे। एसएससी डिफेंडर्स, पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।